नमस्कार, मैं शान्वी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां सिकंदरपुर के जूनियर हाई स्कूल में सोमवार को स्वामी विवेकानंद जयंती पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए सभी वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी पर प्रकाश डाला। वहीं बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट संदेश दिया था, यदि कोई पड़ोसी भूखा मर रहा है और हम मंदिर में भोग चढ़ा रहे हों, वो पुण्य नहीं बल्कि पाप है। विवेकानंद जी ने नर सेवा को नारायण सेवा बताया है। पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के युवाओं को उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक लगे रहो का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि मैं तो सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप सभी स्वामी विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चलकर देश हित में कार्य करें। कार्यक्रम के आयोजन पूर्व मंत्री राजधारी सिंह ने आए हुए सभी अतिथियों को फूल मालाओं के साथ अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया व क्षेत्र से आए हुए सभी का आभार प्रकट किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री राजधारी सिंह ने कहा कि लगभग 25 वर्षों से स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाते आ रहे हैं। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलें और देश हित में कार्य करें। वहीं खरीद दरौली पक्का पुल पर निर्माण को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि बहुत जल्दी इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाए। वहीं सिकंदरपुर में रोडवेज बस स्टेशन न होने पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि परिवहन मंत्री जी से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि स्थान को चिन्हित करके हमें बताएं, हम स्वीकृति करेंगे। जगह चिन्हित होते ही रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि कहीं जगह नहीं मिल रहा है। प्रयास है कि जल्द से जल्द कहीं जगह मिल जाए ताकि सिकंदरपुर के लिए रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण कराया जा सके। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए बलिया से अंगद कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा का पिछली बार चुनाव लड़े थे, आदरणीय नसीम चिश्ती जी का और आदरणीय निसार भाई का मैं इस कार्यक्रम में अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भाई धन्यवाद। सही बात बना। हाँ हाँ, वीरेंद्र पांडे तुलसी पैलेस के मैनेजर साहब, लेकिन कहे के बाद अरे दिल से स्वागत करो, ताली पड़े भैया, दिल से स्वागत करो, ताली पड़े भैया, दिल से स्वागत करो, ताली पड़े भैया, तोहर हैप्पी बर्थडे टू यू, जुग जुग जियाए भैया, तोहर हैप्पी बर्थडे टू यू, जुग जुग जियाए भैया। इसलिए मैं सबका ही साथ अपने तरफ से, अपने विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, जिलावासियों की तरफ से आपका अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। मूल विषय आज का यह है कि विवेकानंद जी की दृष्टि में आज का भारत तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय इसलिए हो जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी तो 1863 में पैदा हुए थे और 1902 में चले गए। फिर उस समय का भारत तो बात समझ आती है, उस समय के भारत में क्या दृष्टि रही होगी, लेकिन एक संत, एक महात्मा, एक आध्यात्मिक पुरुष ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का समाज को राज खाने वाला महापुरुष वो निश्चित रूप से उस भविष्य की भी संकल्पना कर लेता है जो भविष्य में लगती है। वास्तव में जब हम बात करते हैं कि आज के भारत में संकट क्या है, क्योंकि पुराने काल खंड में भारत गुलाम रहा, बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा। उस समय जब हम अपने शो को भूल चुके थे, दैनिक भास्कर
भाई संतोष शर्मा जी, तरुण मित्र, दैनिक भास्कर, संजीव बाबू, दैनिक मानव, जुआ, अंगद बाबू, अंगद जी हो गए, समीर, दैनिक जागरण, गोपाल संभागी, हमने का अध्यक्ष सार्थक राय, सार्थक चलो सार्थक आगे पढ़ो सार्थक सार्थक आजा सार्थक जी, सार्थक जी, अरे आगे स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पूरे दुनिया में मनाई जा रही है और उसी क्रम में यहाँ भी स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती मनाई है। उन्होंने भविष्य के भारत का जो संकल्प किया था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए, भविष्य की योजना बनाने के लिए, भविष्य का भारत स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का भारत होगा, उसके लिए राजधारी भाई हैं, रविंद्र जी हैं, सब लोग और पूरा इलाका कोशिश कर रहा है। स्वदेशी, स्वावलंबन, समृद्धि और सबलता उसका एक संकल्प है, उसको पूरा करेंगे। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हम अपने क्षेत्र के और देश के नौजवानों से यही कहेंगे कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने आज के 100 साल पहले जो अलख जगाया था, और जवानों उठो जागो और अपने लक्ष्य को हासिल करो, कहीं विश्राम मत करो। आज ज़रूरत है हम सब लोगों के लिए, सब लोगों को, देश के लिए, समाज के लिए, और विशेष करके जो उनका सपना था, जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, दरिद्र है, उसकी मदद करना, उसको आगे बढ़ाना। हम लोग उस दिशा में काम करें, आपसी मतभेदों को भुलाकर। जी, खरीद दरौली पुल जो है वैसे ही पड़ा हुआ है। क्षेत्र की जनता जो लाइफ लाइन है यूपी और बिहार की, वो कब तक बनेगा, इसके लिए आपने क्या प्रयास किया? देखिए, दो चीज़ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो खरीद का जो पुल है वो हम लोगों के लिए, विशेष करके सिकंदरपुर क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम लोग अभी 1-1.5 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मिले थे, और आपको जान करके खुशी होगी कि उसके नए स्वरूप की स्वीकृति जो है, जिसमें कुछ और पाया बढ़ने हैं, उसकी स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन ने किया है। और जो सेतु निगम के यहाँ इंजीनियर हैं जो काम देख रहे हैं, उनसे हमारी परसों बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अब पैसे की स्वीकृति हो गई है और जितना जल्दी होगा पैसा आ जाए। एक सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है और मांग भी है कि यहाँ की रोडवेज बस स्टेशन नहीं है और लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। चूँकि परिवहन मंत्री जनपद से हैं, सिकंदरपुर के लिए कैसे सौगात दे पाएंगे क्या लोग? अच्छा, अभी पिछले दिनों आए थे परिवहन मंत्री जी, बलिया में सम्मान कार्यक्रम कर रहे थे अपने विधानसभा क्षेत्र का, उसमें हम लोग सम्मिलित थे। हम लोगों ने इस बात को रखा तो उन्होंने कहा कि जगह बताइए, प्रयास किया जाए, और जब जगह की उपलब्धता हो जाए तो निश्चित रूप से वहाँ हम स्वीकृति हमारे हाथ में है। से जगह की उपलब्धता, तो एक दिन मैंने एसडीएम से बात किया है कि भाई सिकंदरपुर शहर का, मैंने जहाँ पुराना हम लोग का स्टाफ था या चौराहा है, अगल बगल कहीं कुछ ऐसी जगह मिले जहाँ पर जो है रोडवेज का डिपो बने। तो सबसे बड़ी दिक्कत विकास में स्थान का भी है, ज़मीन का है। तब उसका हम लोगों की जिम्मेदारी है कि कहीं खोज करके उपलब्ध कराया जाए। अच्छा, लगातार स्वामी विवेकानंद जयंती आप बनाते चले आ रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पे नेता हैं और वरिष्ठ लोग हैं। आपके दिमाग में कैसे सूझा, कहाँ से प्रेरणा मिली कि हमको ऐसे महापुरुष का जन्म जयंती मनाना चाहिए? देखिए, ऐसा है, ये बहुत तुलना करने वाली चीज़ नहीं है। ये आदमी की अलग अलग सोच है, और जो भी महापुरुष हैं हमारे पूर्वज, तो हम उन्हीं से प्रेरणा ले सकते हैं, जिस तरीके से वेदों से, शास्त्रों से। तो स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी या दूसरे लोग हैं जिनका इतना बड़ा व्यक्तित्व था, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मेरे दिमाग में ये बात पहले से थी कि हम लोग
युवाओं को विशेष करके या जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनको इकट्ठा करके ऐसे महापुरुषों की जीवनी के बारे में प्रकाश डालें तो निश्चित रूप से लोग चिंतन करेंगे, उसका असर होगा और वो समाज हित में होगा, क्षेत्र हित में होगा। तो यह एक मन में स्वाभाविक बात है। करीब पिछले हम लोग 25 साल से हम लोग इस कार्यक्रम को कराते हैं। अभी आपने कुलपति जी की बात को आपने सुना कि उठो जागो। उठने का मतलब ये है कि आप अपने को पहचानिए, आगे बढ़िए, आपके अंदर बड़ी शक्ति है, आप शक्ति के द्वारा देश और समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते करिए और वह लक्ष्य हो देश सेवा का, समाज सेवा का। लेकिन बच्चे तो उठ रहे हैं तो सीधे सीधे मोबाइल पर ही हाथ उनका है। देखिए ये तो दुर्भाग्य है। मोबाइल तो समझ लीजिए कि बहुत ही स्वास्थ्य से लेकर के और मानसिक तनाव का एक कारण बनता जा रहा है और उसमें वो अच्छाइयाँ भी बहुत हैं, बुराइयाँ भी बहुत हैं। तो स्वाभाविक है कि नई उम्र में बुराई की तरफ अधिक ध्यान जाता है। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे नौजवानों से या सबसे कि मोबाइल का कम से कम प्रयोग हो। बहुत सारे देशों में तो मोबाइल का प्रचलन बंद कर दिया गया।